जी दोस्तों, आज मैं आपके अपने YouTube चैनल पार्थ पॉलिटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैंने अपने चैनल का नाम जो है वो एक शब्द हटा करके बोला है। उसके पीछे भी खास रीज़न है, नहीं तो लोग जो है मेरे ऊपर तरह तरह के आरोप लगा रहे थे कि मैंने कश्मीर फाइल मूवी की जो है कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूं, या मैं उसकी कोई समीक्षा नहीं कर रहा हूं, या मैं उसके बारे में बात नहीं करता हूं। तो आज भाई साहब जो है आप सभी लोगों के लिए मैं अपना बल्लम लेके आया हूँ। ये हनुमान जी का बल्लम है और ये कई सालों से मेरे साथ है ना। और इसने मुझे बहुत प्रेरणा दी, बचपन में भी बहुत प्रेरणा दी, और आज जो भी हूँ मैं हूँ वो प्रभु हनुमान जी की कृपा से हूँ। सबसे पहले मैं हनुमान जी के बारे में बता देता हूँ कि आज़ादी की लड़ाई में जितना वीर सेनानी जो है और चीज़ों को लड़ते थे, वो हनुमान जी का कैरेक्टर है, उसने बहुत मदद की। और उसने केवल यहाँ ही मदद नहीं की, उन्होंने शिवाजी महाराज की भी मदद की है ना। उनके जो गुरु थे समर्थ रामदास जी जो है, उनको हनुमान जी के दर्शन हुआ करते थे। और ऐसी बहुत सारी लोक कथाएं हैं जिनके बारे में कहते हैं। लेकिन आज चूँकि देसी स्टाइल का अपना एक कार्यक्रम है दोस्तों, तो आज एकदम देसी स्टाइल में मैं आपसे बात करूँगा और उन लोगों को दिखा दूँगा कि जो ये लोग सोचते हैं कि हम लोग कमज़ोर हैं या हमारे अंदर साहस नहीं है। साहस बहुत है, लेकिन एक व्यवस्था की बात होती है। उस व्यवस्था का आदर करना पड़ता है, उसका सम्मान करना पड़ता है। और उस व्यवस्था के सम्मान करने का मतलब ये कायरता नहीं होती है। कायरता नहीं है हम लोगों के अंदर, व्यवस्था का सम्मान रहता है। लेकिन भाई जो बड़े लोग होते हैं जब ऊपर पहुंच जाते हैं तो उनमें डर होता है कि उनके पास पब्लिक का सपोर्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हम लोग इसमें डरते नहीं हैं, कोई सपोर्ट करे या ना करे, प्रभु हनुमान हमारी रक्षा करेंगे। फिलहाल आज हम अपना कार्यक्रम चालू करते हैं जय श्री राम का राम उद्घोष करते हुए। आइए आज हम देखते हैं, हमारे बहुत सारे साथियों ने जो है कश्मीर फाइल्स के ऊपर बात करने के लिए कहा था, तो आज हमने कश्मीर फाइल्स का कुछ एक्सरे डिटेक्शन किया है। आइए इसके बारे में ज़रा देखते हैं। कश्मीर फाइल मूवी नहीं दास्तान है। छतम सेकुलरिज्म, जो छतम सेकुलरिज्म है, जो बड़े बड़े जो है डिजाइनर पत्रकार और वगैरह वगैरह उनको कहा जाता है, जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, जिनको 3G 4G टेक्नोलॉजी से परेशानी हो जाती है, 5G के लिए चले जाते हैं कि 5G लगा दोगे तो क्या कहते हैं कोरोना दूर हो जाएगा, है ना। वैसे ही तरह का जो है एक छतम सेकुलरिज्म है। कश्मीर फाइल्स दिखा दोगे तो कुछ परिवर्तन हो जाएगा। ये उसी तरह की बात है जिस तरह से मेरे प्रभु हनुमान जी का जो है, जो एंग्री वर्जन हनुमान चालीसा था, यूट्यूब से डिलीट कर दिया जाता है और बताया जाता है कि इससे किसी खास कम्युनिटी के खिलाफ हेट क्राइम बढ़ जाता है। हे प्रभु, हम लोगों के तो पूरी संस्कृति में हमारे हर देवी देवता के हाथों में कुछ न कुछ हथियार रहा है। और एक पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जो है व्यक्ति सुरक्षा के हिसाब से भी होता है, क्योंकि जब पृथ्वी पे मानव आया था उसने अपनी बुद्धि बल से ही सब कुछ यहाँ अर्जित किया है। ये छोटी सी बात लोग भूल जाते हैं और कथा कहानी पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। अरे जब हमारे हाथ में ताकत रहेगी तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, है। चाहे वो संगठन की ताकत हो, चाहे व्यक्ति की ताकत हो, चाहे विचारों की ताकत हो, चाहे समृद्धि की ताकत हो। आइए फिलहाल हम अपनी बातों में बात करते हैं। छद्म सेकुलरिज्म जो है उसके बारे में पूरी एक पीढ़ी 1995-98 के बाद से पूरी एक कश्मीर की जो पीढ़ी है वो उसको पता ही नहीं कि हिंदू होते क्या है ना। हिंदू होते क्या है, इसी तरह की शूटिंग, इसी तरह की जो ट्रेलर इन्होंने दिखाया है। हालांकि विवेक जो है रंजन अग्निहोत्री की जो ये फिल्म है, इसकी अगर सिनेमेटोग्राफी अगर आप मुझसे बात करेंगे तो सिनेमेटोग्राफी में इनको मैं 10 में से 4 अंक देता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा सिनेमेटोग्राफी है नहीं, लेकिन जो कथानक है इनका वो इतना ज़्यादा रियल है, इतनी ज़्यादा उसके अंदर सच्चाई है और इतना ज़्यादा उसके अंदर मजबूती है कि उसमें आप इनको 10 में से 10 दे देंगे तो भी कम लगेगा, क्योंकि ये है। दूसरी बात, इस फिल्म में एक बार में ये फिल्म बनानी बहुत मुश्किल काम था। मैं तो इसको कहूँगा कि वेब सीरीज़ के रूप में बनाएं ताकि और भी अच्छी सी चीज़ें जो है कंक्लूड हो सके। आइए इस मुद्दे पे कुछ पुरानी बातों को भी हम कर लें। हमारी माननीय न्यायपालिका जो जज हैं, जो जिनको हम सबसे सोचते हैं कि वो न्याय की गुहार करेंगी, उन्होंने कश्मीर मुद्दे को नहीं सुना और कहते हैं कि जो है सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। ये वही जज है जो न्यायपालिकाएँ हैं जो राजीव गांधी के हत्यारे को जो है जमानत दे देती हैं, पेरोल दे देती है। ये वही न्यायपालिका है जो आतंकवादियों के लिए रात में खुल जाती है। ये वही न्यायपालिका है जो तरह तरह की चीज़ों को बराबर सुनती रहती है, सिखों के दंगों के बारे में सुनती रहती है। लेकिन वही न्यायपालिका है जब इसके दरवाजे पे 2 लोग जो है आत्महत्या कर लेते हैं न्याय पाने के लिए, उनके बारे में किसी न्यूज़पेपर में, दिल्ली के किसी मीडिया में, कोई खानगन मार्केट में
इस तरह की कोई चर्चा नहीं होती है। आपको ये पता है कि ये केस है अतुल राय जी का, जो वहाँ मऊ से सांसद हैं, और क्या कहते हैं मऊ या किसी जगह से सांसद हैं, ठीक से मुझे पता नहीं है, और उनके खिलाफ ये है और दोनों लोग मर चुके हैं। और स्थिति यह है कि इस न्यायपालिका को कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो कि भैया बताए हैं कि भारत का शासन भारत के लोगों के लिए होता है, तो भारत के ही लोगों को जागृत करना होगा। और इसको जागृत करने के लिए जो है दो तरीके के प्रतीक हैं, एक भाई लिखा पढ़ी वाला प्रतीक है, दूसरा थोड़ा शक्ति का प्रतीक है। और इसी बात पे हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आजकल जो ये टेक्नोलॉजी जिहाद है, जिसके बारे में मैं बार बार कहता हूँ, ये कुछ ऐसा सिस्टम है जो लगातार अमेरिका जैसे रिसर्च वाले लोग हैं वो करते रहते हैं, और वो हमको ढकेलते रहते हैं कि हिंदू तो ऐसे ही हैं, 80 करोड़ 90 करोड़ जो लोग पॉपुलेशन है, इनकी कोई सोच नहीं है, वो काफ़ी अलग है। अरे भैया अपने भी गिरेबान पे झांक के देख लो कि तुम तो और भी खतरनाक स्थिति में हो। और ये बहुत दिन दूर नहीं है, जो बाइडन की देखिए मैं बहुत आलोचना करता हूँ और आज फिर मैं कर रहा हूँ कि ये व्यक्ति जो है युद्ध करवा करके अमेरिका को ध्वस्त करा देगा और अमेरिका की सालों साल की मेहनत जो है वो ख़त्म करा देगा। और इसकी जितनी भी टेक्निकल कंपनियां हैं वो सब जो है भारत में केवल प्रोपेगेंडा वॉर कराने के लिए काम करती रहती है। उनको भारत में हनुमान चालीसा से दिक्कत हो जाती है, उनको और भी चीज़ों से दिक्कत हो जाती है, और पता नहीं तरह तरह के क्या क्या प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ट्रोलिंग चलती रहती है, सब चीज़ें होती रहती है, हमें भी चलना चाहिए। ठीक है, तो ये छद्म राष्ट्रवाद है, अंधे हिंदुओं के होने वाले अत्याचार की प्रतीक्षा करेंगे। आपको जान करके बहुत होगा कि बहुत सारे ट्विटर फेसबुक पे जो है, चूँकि मैं उस तरह की वीडियोस पे कमेंट करता नहीं हूँ, नेगेटिविटी पे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करता हूँ। आप देखिए तरह तरह के लोग तरह तरह के समुदाय के ऊपर पिक्चर बनाने के लिए कह रहे हैं। तो भैया पिक्चर बनाने के लिए सब कुछ खुला है, आप अपना इन्वेस्टमेंट लगाइए, अपनी पिक्चर बनाइए, सेंसर बोर्ड उसको पास करेगा, भारत में रिलीज़ करिए। जब आप पिक्चर बनाने जाते हैं तब ना आपको पता चलता है कि कौन कौन रोकता है आपको। अभी तो फेसबुक ट्विटर पे बोलना बहुत आसान है, अगर भाई वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, फेसबुक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। भाई आप करके तो देखिए। अगर भारत में हर जगह समस्याएं, तो उन समस्याओं को जब तक आप चीज़ों से दिखाएंगे नहीं तब तक लोग जागृत नहीं होंगे। तो कोई कश्मीर फाइल्स बना रहा है तो जागृत हो रहा है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये कराची वुड, ये तो सबको पता है कि हॉलीवुड जो बॉलीवुड है सॉरी, उसको चलाते हैं कहाँ से, जो है कराची से चलता है, डी कंपनी का पैसा मिलता है। इसके ऊपर तो एक सलमान खान और क्या नाम है संजय दत्त और इन सब से रिलेटेड कई सारे एविडेंस हुए थे। मेरे बचपन की एक फ़िल्म थी, या मैं कहूँ मेरी जवानी की फ़िल्म थी, उसका नाम मेरे को ध्यान से उतर रहा है, प्रीति जिंटा और सलमान खान की। उसका मुकदमा तो आज तक चल रहा है, अभी तक उसका फाइनल ही नहीं हो पाया। ठीक है, आज तक कुछ हो ही नहीं पाया, जिसमें प्रीति जिंटा ने जो है कहा भी है कि उनको माफिया डॉन का फ़ोन भी आया था। लेकिन चलिए भाई, न्यायपालिका है, सब चलता रहता है। कराची वुड है वो आज तक चल रहा है। अब आता है एक नया तरीके का सिस्टम बना है यूपीएससी जिहाद। ये बड़ी सरदर्दी है। यूपीएससी के नाम पर जिस तरह से विजन आईएएस में कोचिंग में खास करके बातें हुई है, उससे देख करके तो मुझे बहुत दिल दहल जाता है कि ऐसा कोई कैसे बोल सकता है। लेकिन चूँकि कोई बात नहीं भाई, पैसा मिल रहा है, बोलना है तो बोल रहे हैं, और सिविल सर्विसेज की तैयारी वालों को कचड़ा सिखा रहे हैं, और उन्हीं कचड़े में ये काम हो रहा है। फिलहाल फिर से हम अपने मुद्दे पर लौटते हुए, कश्मीर फाइल्स फिल्म मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 2 बार हर आदमी को देखनी चाहिए। कोशिश करिए कि आप देख सकें। हाँ की फिल्म बहुत बड़ी है, लेकिन कोशिश कीजिए। जो है अग्निहोत्री जी सर का बहुत ही बेहतर काम हुआ है, और बहुत ही पीड़ा की बात है। ठीक है, यहाँ कास्टिज्म को लाने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। दूसरे लोगों के लिए भी हम वही मौके दे रहे हैं। भाई आप अपनी बात कहिए, चाहे वो किसी भी तरह की बात हो। हाँ, दिल से पिक्चर बनती है, वो भी उसका भी क्या सिस्टम है, लेकिन एक पिक्चर जो है पिक्चर बनाने के लिए होती है। डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जा सकती है। मेरे पास तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री पड़ी हुई है, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में मेरे पास डॉक्यूमेंट्री पड़ी है पुरानी पिक्चरों का। वो मैं खोजबीन करता रहता हूँ। बहुत सारी फ़ोटोज़ पड़ी हुई है, रेनेसां के टाइम की भी पड़ी हुई है। तो इसलिए जो है चीज़ों को आप करिए। मैं और मेरे जैसे तमाम लोग जो अपनी जान हथेली पे रख करके इस तरह की बातें कहते हैं, उनको डर नहीं लगता, किसी भी चीज़ से नहीं लगता, क्योंकि हम लोग दोनों तरफ से संघर्ष कर रहे होते हैं। सिस्टम से भी संघर्ष कर रहे होते हैं, और चीज़ों से संघर्ष कर रहे होते हैं, और लोगों से भी संघर्ष कर रहे होते हैं। लेकिन मेरा कृपया एक ही जो है बात है कि एक आप कम से कम कश्मीर फाइल्स को 2 बार जाके देखिए। मैंने उसको 1 बार देख लिया है, और इस हफ्ते मैं 1 बार और देखूँगा। आपके लिए, कश्मीर फाइल्स के लिए मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिनेमा हॉल में ज़्यादा से ज़्यादा जाकर के देखिए। धन्यवाद।